और खबर के दर्शकों को, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम लोग खड़े हैं कुल्टी विधानसभा में। आज यहाँ पे कुल्टी में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आज हम लोग डिबेट करने वाले हैं, जहाँ पे उपस्थित हैं तृणमूल से चैतन्य माझी, चंदन आचार्य जी तृणमूल से हैं, कांग्रेस से हैं विमान मुखर्जी, राजीव यादव, सुकू दास, और बीजेपी से है टिंकू वर्मा जी, और वाम फ्रंट से है भवानी बनर्जी। हेलो 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 हेलो। आज जो मुद्दा है यहाँ पे डेवलपमेंट का मुद्दा है, और इस मुद्दा को लेकर के ही सबसे जो पहला सवाल है आर खबर पे, सबसे जो पहला सवाल है वो मैं करने जा रहा हूँ बीजेपी की ओर से। आज का जो मुद्दा है डेवलपमेंट का, क्या बोलेंगे? हम लोग का जो मुद्दा है, हम लोग हमेशा पानी पर ज़्यादा जोर दिए हैं। आप देखिए पानी का बोतल भी हाथ में लेके रखे हुए, जिस तरह से पानी के ऊपर में जो लिया गया था पैसा, जो इससे पहले जो मेयर थे उनका नेतृत्व में जिस तरह से पैसा लिया गया था 3,080 रुपया करके, 80 रुपया करके, आज का जो अवस्था है 6,000 रुपया दीजिएगा तो पानी का कनेक्शन मिलेगा। जो 37,000 कनेक्शन का जो पैसा जमा हुआ था कुल्टी ऑफिस में, वो पैसा कहाँ गया? और डेवलपमेंट का काम सबसे बड़ा होता है पानी। अगर पानी ही नहीं दे पाइएगा तो डेवलपमेंट का तो कोई बात ही नहीं हो सकता है। और दूसरा डेवलपमेंट जो आपको LED लाइट देख रहे हैं, आधा जलता है आधा बंद है। आप सीतारामपुर नियामतपुर स्टेशन रोड पर चल लीजिए, LED का पोल रोड पर सोया हुआ है। इसलिए सोया हुआ है कि कॉरपोरेशन भी सोया हुआ है, जिसका बोरो चेयरमैन को लाने में इतना समय लगता है, वो डेवलपमेंट का तरफ से क्या ध्यान देगा? इसी तरह से आप देखिएगा चारों तरफ रास्ता घाट का सबका अवस्था खराब पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा बात है जो पानी, ये पानी पे जो 3,000 रुपया देगा, जिसको आपको कनेक्शन देना चाहिए, लोग घूर रहे हैं कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपैलिटी में आके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये लोग जो 6,000 लेंगे उसको कनेक्शन दे रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट कर रही है टीएमसी। पैसा दीजिए और लाइन, पानी का लाइन लीजिए। देखिए अब जो और जो दूसरा सवाल है यहाँ पे और है कांग्रेस से है। चलिए कांग्रेस से भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं और कहीं जाता हूँ। देखिए कुल्टी में डेवलपमेंट का बात करना आज के डेट में मजाक होगा। आप शिक्षा ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, आप स्वास्थ्य ले लीजिए, हर तरफ जिस तरीके से लोग परेशान है ना, जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन आते ही लोगों को हिंदू मुसलमान नज़र आ जाता है, और इलेक्शन ख़त्म होते ही इन लोगों की आपस में लड़ाई के चक्कर में कुल्टी के लोग परेशान होते हैं। आप अगर आज देखिएगा, जिस जगह पर लोग आते थे यहाँ पे रोज़गार के लिए, आज वहीं के लोग बाहर जा रहे हैं रोज़गार खोजने के लिए। ये शर्म आना चाहिए हम तमाम लोगों को, और ये शर्म आना चाहिए यहाँ की सत्ता वाली पार्टियों को, ये शर्म आना चाहिए यहाँ के MLA साहब को, जो बीते 2 साल से उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने भी बताना चाहिए। आरोप लगाना सबसे आसान होता है। अब मैं सबसे इजी सवाल पूछता हूं यहाँ पे कि जो अभी हमारे यहाँ पे बीजेपी के जो MLA साहब पर जो सवाल उठा है, वो सच्चाई है या उसमें नहीं है, ये बताएंगे ज़रा। चलिए और हैं यहाँ पे, अब मैं बात करने वाला हूँ जो यहाँ के तृणमूल है, बोरो माफ़ कीजिएगा, आसनसोल के MIC चैतन्य दास से। दादा MIC नहीं है, बोरो चेयरमैन, माफ़ कीजिएगा, बोलिए। आज जो ये लोग सवाल कर रहे हैं पानी को लेकर के या डेवलपमेंट को लेकर के, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी का सवाल कभी 100% पूरा कभी कोई जगह में नहीं है। पूरा ऑल ओवर इंडिया तो छोड़ दिया, हम ऑल वर्ल्ड में नहीं होगा। इसको पता नहीं है शायद हमारा टिंकू भैया का। पानी 1 गिलास है, एक आदमी को दिया जाता है, लेकिन घर में अगर कोई आदमी आ जाएगा तो उसको आधा आधा करके बांट के दिया जाएगा, उसमें थोड़ा कम होगा। लेकिन पानी का जो डेवलपमेंट कुल्टी में, ये एक उदाहरण है पूरा पश्चिम बंगाल में, जो कि जहां पोजीशन था, जो दीदी ने बोला था कि पूरा कुल्टी में हम पानी का एकदम पूरा बंदोबस्त कर देगा, दीदी ये कमिटमेंट पूरा कर दिया, और काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, शेष नहीं हो गया है। ये टिंकू भैया का पता होना चाहिए था। जहाँ तक उन्होंने सवाल किया 6,000 रुपया का, मैंने उनको एक बार सवाल करेंगे, क्योंकि गैस का दाम और हमारा केरोसिन का दाम और हमारा पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ था और कहाँ आ गया, ये भी सवाल करना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब जो सवाल है, सवाल अब यहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक है, हम उनसे भी ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका? सर सवाल बस यही है कि डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, बीजेपी से बड़ा डेवलपमेंट और कोई नहीं किया। गैस का दाम देख लीजिए,
आज इनकम टैक्स जो कार्ड है, आई कार्ड, डेवलपमेंट हुआ है। अभी 1,000 रुपया लग रहा है, आगे चल के 2,500 3,000 लगेगा। ये डेवलपमेंट किया है। जो पानी का रह गया है, ठीक है, मानते हैं अभी प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन किस वजह से हुआ ये पूछे मेयर साहब से पहले, जो पूर्व मेयर रह चुके हैं। क्यों 6,000 रुपया बढ़ा है? कारण तो वही है। और किसी का सवाल? और किसी का कोई सवाल है? आइए, इधर है हमारे बीच में कांग्रेसी हैं प्लस वामपंथी। आइए हम उनसे भी सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है? सवाल यही है, या आज टीएमसी पार्टी जो बोल रहे हैं, ये मैं कुल्टी में जो पानी का पूरा बहाबाही कर दिए हैं, तो वो टीएमसी का बोलने चाह रहे हैं, या आज आप लोग पूरे पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, टीएमसी गाय चोर, टीएमसी बालू चोर, टीएमसी लोहा चोर। तो ये सब देखने होगा, और उसका साथ में आए। भैया यहाँ डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट के ऊपर में आप यहाँ बोलिए। डेवलपमेंट तो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, देखो उनका कितना हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा, खाली माल हो रहा है, तोलाबाजी हो रहा है। यही वाला देखना इलाका में और कितना डेवलपमेंट हो। आइए और हम बात करते हैं। अभी जो पानी का बात बोला, जो एक जगह होगा एक गिलास, क्या एग्जाम्पल दिया, आधा आधी। राधानगर 102 नंबर वार्ड का राधानगर में पानी है, सोदपुर विलेज में पानी है, सोदपुर वर्कशॉप आज 12 साल का ऊपर हो गया। पानी जहां अवेलेबल था वो पानी बंद हो चुका है। तो आज 12 साल से कॉरपोरेशन बोलिए, म्यूनसिपलिटी बोलिए, किसका है, कौन पार्टी का है? आज 12 साल से 102 नंबर वार्ड सोदपुर वर्कशॉप का ये लोग का ध्यान नहीं पड़ रहा। आधा गिलास का ये लोग एग्जाम्पल दिया, यही है ये लोग का डेवलपमेंट। देखिए, हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, आइए हम उनसे भी बात करेंगे। देखते हैं आप लोग का क्या नाम है? किरण देवी। क्या बोल लेंगे आप डेवलपमेंट को लेकर? क्या बोलेंगे? पानी अवेलेबल है अभी हम लोग के लिए। पानी अवेलेबल है, और क्या आप लोगों को चाहिए? क्या आशा कर रहे हैं आप लोग? बस हम लोग को मतलब लक्की भंडार में पैसा मिल रहा है, राशन भी हम लोग को ममता बनर्जी का साइड से 5 केजी करके मिल रहा है, और हम लोग को रोड बन जाए। केंद्र सरकार की ओर से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं का कहना है राज्य सरकार की ओर से, जो राज्य सरकार की ओर से है, सुख सुविधा तो मिला है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जो सारे योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर जो हेल्थ का जो योजना है वो हो, अभी तक उन लोगों को नहीं मिला है। क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग का जो हेल्थ का योजना है, जो योजना था, जो 5 लाख करके जो हम लोग को देने का बात है आयुष्मान की तरफ से, आज उसको ये पश्चिम बंगाल में दीदी लागू नहीं कर रही है। अपना स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य साथी कार्ड के नाम से चला रही है। अच्छी बात है, स्वास्थ्य साथी के नाम से चला है, लेकिन स्वास्थ्य साथी जो कार्ड ये चला रही है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही है। वो भी आप यहाँ के श्री हॉस्पिटल में चले जाइए, हम नाम नहीं लेते, 2-4 हॉस्पिटल है जो यहाँ से लेके पश्चिम बर्धमान के अंदर में, आधा में आपको जैसे कार्ड देखेगा भगा देगा। ये मेरे साथ खुद घटना घटा है। अभी कुछ दिन आगे ही एक सलानपुर क्षेत्र का एक आदिवासी के साथ एक घटना घटा था, उसमें मैंने गया था उसके पास गया था। स्वास्थ्य साथी का कार्ड बेसी नहीं खर्चा था, 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा था। स्वास्थ्य साथी कार्ड जिस तरह से देखा ना एटा होबे ना, नहीं जान ऐसा एक तो स्वास्थ्य साथी कार्ड बना हुआ है जो नेता, टीएमसी का नेता का चेहरा जब तक नहीं उसमें आएगा तब तक वो स्वास्थ्य साथी कार्ड से आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। और आयुष्मान जो भारत का तरफ से जो हम लोग का जो कार्ड बना हुआ है, पूरा भारतवर्ष में आप कहीं भी चले जाइए। आज अगर आपको पश्चिम बंगाल में अगर आपका तबीयत खराब है तो आप बेंगलोर में जाकर भी चिकित्सा करा सकते हैं, उसमें 5 लाख रुपया तक का छूट है, वो भी स्पेशली बेड से लेकर दवाई तक। और इसमें जाइएगा ना तो आपको बेड चार्ज लगेगा और दवाई का चार्ज कट जाएगा, और जब दवा लाने का बात आएगा ना तो আপনি গিয়ে কিনে নিয়ে আসুন। তো এই ধরনের ব্যবস্থা আছে। এদের ব্যবস্থার মধ্যে আর আপনি একটা প্রশ্ন কি করেছিলেন আরেকটা आपका केंद्र का योजना जो उजाला योजना में 11 करोड़ गैस हम लोगों ने दिया है, 11 करोड़, और कुल्टी में कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा गैस हम लोगों ने यहाँ बांटा है। और अभी भी कुल्टी का सिर्फ एक हम 2-4 ही वार्ड का बता रहे हैं, कुल्टी में कम से कम 1.5 से 2 लाख गैस हम लोग बांट चुके हैं। और आने का समय में अगर आप जितने कागज़ देखिएगा सारा गैस एजेंसी में पड़ा हुआ है और धीरे धीरे सभी को दिया जा रहा है। तो हमारा काम सही हो रहा है। और डेवलपमेंट के बारे में आपने कहा ना, कॉरपोरेशन को हम लोग प्रणाम करते हैं, वहाँ हमारे मेयर साहब है, हम बोरो चेयरमैन माजिदा को भी प्रणाम करते हैं। इसी तरह से एमएलए साहब जब है, एमएलए साहब को भी प्रणाम कीजिए और प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम कीजिए और साथ साथ मुख्यमंत्री को प्रणाम कीजिए।
जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों का चारों का है, जिस तरह से जिसको जहाँ जहाँ वोट मिला है उसी तरह से उनको सब जगह जगह में अपना काम करना चाहिए। डेवलपमेंट में टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम नहीं आना चाहिए। यही डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रुकावट है और हम चाहते हैं कि सारा लोग मिलकर डेवलपमेंट कीजिए। आसनसोल कॉरपोरेशन को आसनसोल की जनता ने दिया है टीएमसी के हाथ में, एमएलए कुल्टी को दिया है बीजेपी के हाथ में। मिल के काम कीजिए और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाइए। अगर हम एमएलए की बात करें तो एमएलए का जो चुनाव हुआ है, जो लगभग अगर बोला जाए 2.5 साल हो चुका है या 2 साल, तो अभी तक एमएलए फंड से क्या क्या आप लोगों ने काम किया? हमारा एमएलए फंड से जहाँ जहाँ काम चल रहा है, मेयर साहब के पास जो भी कागज़ जाता है, डीएम साहब के पास जो भी कागज़ जाता है, कुछ रुक जाता है, कुछ को रोक दिया जाता है। जो डेवलपमेंट होता है ना, पार्टी के कारण दोनों झंडा के लड़ाई में लोगों का डेवलपमेंट रुक जाता है। इससे पहले हमारा सांसद जी थे जो आज अब पानी यहाँ पी रहे हैं ना पूरा कुल्टी में, आसनसोल में, ये 2014 में अमृत योजना के माध्यम से हम लोगों ने पैसा 1000 करोड़ रुपया दिया था। वो पैसा से ही पाइपलाइन का काम हो रहा है। और उस समय के जो कॉरपोरेशन के मेयर थे, वो जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका उदाहरण है कि लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। और अभी के जो कॉरपोरेशन के जो मेयर है, उन लोगों ने उससे भी ज़्यादा त्राहिमाम करके रखा है। वो 3000 किए थे या 6000 किए। चलिए अब हम तृणमूल से क्वेश्चन का जो जवाब है लेते हैं। पहले मैं जो प्रवक्ता है बीजेपी का, उनसे पूछना चाहूँगा कि आप आयुष्मान भारत का फॉर्म तो पढ़े हैं? यदि हाँ तो हाँ बोलिएगा, यदि ना तो ना बोलिएगा। आयुष्मान भारत सबके लिए लागू नहीं किया जाएगा। जिसका घर में टीवी है उसको आयुष्मान भारत का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जिसका घर में मोटरसाइकिल है उसको आयुष्मान भारत का आवता में नहीं लिया जाएगा। अरे हमारे भारतवर्ष में गरीबों का पास क्या आपका संज्ञा क्या है? क्या आप पूरा पश्चिम बंगाल का 9 करोड़ जो जनता है उसके लिए आयुष्मान भारत लागू कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आप मीडिया का सामने बोले, आप कर नहीं सकते हैं। इसीलिए लाचार होकर ममता बनर्जी जी ने इतना ऋण होने का बावजूद, इतना कर्ज रहने का बावजूद भी अपना फंड से जो स्वास्थ्य साथी चालू किया, बोलने में आपको शर्म आना चाहिए। आप लोग बीजेपी के नेता लोग भेज देते हैं हम लोग के पास जब ट्रीटमेंट होता है, नाम नहीं बोलना चाहूँगा मैं, हम लोग डीएम ऑफिस से उसका स्वास्थ्य साथी काट करके उनका ट्रीटमेंट करवाया है। यहाँ पर आपका बीजेपी का नेता का भी ट्रीटमेंट स्वास्थ्य साथी कार्ड से हुआ है, उसका भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, नाम करके दे सकते हैं। पहले खोज ले लीजिए। अगर ऐसा ही है तो स्वास्थ्य साथी कार्ड का फैसिलिटी आप लेना छोड़ दीजिए। और दूसरी बात है पानी का समस्या जो आप बोल रहे हैं, भैया 2016 में जब ममता बनर्जी यहाँ पर आई थी तब पानी का कमिटमेंट दिया था। अगर आप एग्रीमेंट देखिएगा तो 2024 तक उसको ख़त्म करने का बात है। आप लोग आरटीआई कीजिए, आरटीआई में देखिएगा जो आपका पानी का जो व्यवस्था है वो 2024 तक कंप्लीट होने का बात था। लेकिन हम लोग टीएमसी का जो वर्कर है दिन रात मोटिवेट करके, हमारे जो मेयर साहब है, डिप्टी मेयर साहब है, जो भी काउंसिलर बोरो चेयरमैन है, उनका तत्वावधान से हम लोग बहुत जल्दी कर दिए हैं। पूरी वो नहीं हुआ है, लेकिन जो पानी टंकी आपको दिख रहा है, हर जगह आपको पानी टंकी दिखेगा, उसमें पानी भी दिखेगा। और आप कहना चाह रहे हैं कि ये पानी का कनेक्शन नहीं मिला है। हाँ, अगर 10 लाख कनेक्शन गया था तो 8 लाख का हुआ है, 2 लाख नहीं हुआ है। समय तो लगेगा दादा, समय तो लगेगा। आप लोग 34 साल वामफ्रंट का जमाना देखे हैं, कुल्टी में आदमी बाल्टी लेके जाता था। कांग्रेस का जमाना भी आप देखे हैं, बीजेपी का जमाना देखे हैं, कम से कम बाल्टी लेके जाना नहीं पड़ता है। चलिए हमने बात कर ली बीजेपी से, कांग्रेस से, आइए हमारे बीच में वामपंथी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक पानी का समस्या नहीं चर्चा हुआ है, पानी के लिए हम कुछ नहीं बोलेगा। बाकी एक तो बात है, आसनसोल जो कॉरपोरेशन है 5 म्यूनिसिपैलिटी लेकर के कॉरपोरेशन बन चुका है। इसमें 18 से 20 लाख आदमी को ये कॉरपोरेशन है। तो जब से कॉरपोरेशन हुआ है तब से कुल्टी में का उन्नयन है, हम आप ही को पूछते हैं। आप बोलिए, आपका सेवा मिला, आपको का सेवा मिला? यहाँ एगो स्टेडियम मिला है, यहाँ एगो फायर ब्रिगेड मिला है, यहाँ एगो स्वास्थ्य केंद्र मिला है, यहाँ एगो स्कूल मिला है कॉरपोरेशन से, का मिला है? रास्ता घाट जो हो रही है, जो हुआ है, आप जा कर के देखिएगा। नियामतपुर गांव में जो रास्ता हुआ, आज 1 साल हुआ, वो रास्ता का हाल हकीकत का हुआ, आप जा कर के खुद देखिए। हम नहीं बोले भाई लोग, हमारा टीएमसी का भाई लोग जा कर के देखिए जो का हो रही है। आप पानी का लिए छोड़िए, पानी का लिए बहुत से चर्चा हुआ है। ये सब तो चीज़ कुल्टी पब्लिक का परिसेवा मिलना चाहिए। जो परिसेवा मिला था हम लोग का कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी में मिला था, उसी का बाद हम लोग का कुछ परिसेवा ऐसा कुछ मिला नहीं है। उपरंतु क्या हुआ, हम लोग का घर का टैक्स
जिसका जितना भी घर का टैक्स है, जो भी टैक्स है, वो टैक्स इतना बढ़ गया। एक छोटा मोटा घर का भी टैक्स 1,500 रुपया 2,000 रुपया टैक्स है। चेतन दा क्या बोलेंगे? टैक्स तो बढ़ेगा ही, हर चीज़ का दाम बढ़ता है, तो ये हमारा जो कॉरपोरेशन वाला टैक्स नहीं बढ़ेगा। आप डेवलपमेंट लीजिएगा, टैक्स नहीं दीजिएगा। बिना टैक्स में डेवलपमेंट होता है क्या? ये कोई संविधान है क्या? आपको शायद मालूम नहीं है। आप इतना दिन से राजनीति में है, ये आपको मालूम होना चाहिए, बड़ा भैया मेरा, ठीक है। चलिए बच्चूदा, देखे क्या बोल रहा है, बोल रहे क्या बोलेंगे आप? देखिए हम तो सोचा था कि भतीजा जो मेरा बोल दिया, कांग्रेस टाइम में बाल्टी लेके घूमता है ना पानी के लिए, लेकिन ये जो पानी का चल रहा है ये मनमोहन सिंह ने अप्रूव किया था, समझिए ना। छोड़िए, अभी हमारा बीजेपी भाई है या तृणमूल का जो बोल रहा है, हम एक ही चीज़ बोलेंगे, बीजेपी के तो एमएलए को दिखाई नहीं मिलता है कभी, जब से वो इलेक्टेड हुआ है। और ऐसा यहाँ भाई इस बार जो काउंसिलर है उसको भी एक ही हाल है। अगले बार जब कांग्रेस से जब काउंसिलर था वो लेकिन कुछ घूमता था, करता था कुछ कम, वही टाइम में पानी फिर नहीं कुछ किया था, लेकिन इसको बोलने से भी नहीं आएगा। एक बात अगर पुड़ जाएगा तो तुम्हारा 10 दिन होगा, फिर आने वाला नहीं है। बीजेपी तो झूठ बोलता है सब ऑलवेज, और तृणमूल जो है वो झूठ नहीं बोलता, हाँ हो जाएगा, लेकिन और होने वाला नहीं। इसीलिए हम लोग जो डेवलप देखता है, ये पानी का चलते नहीं, खाली कुछ जगह में हमारा देखा, हमारा गांव का अंदर भी थोड़ा सा छोटा ड्रेन आज 5 साल से पड़ा हुआ, बहुत दफ़े बोला लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा आज का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हम लोग देख रहा है कुछ जगह में, कि पहले ऐसा नहीं था, बहुत पीसफुल था, सक्तौड़िया रिसागढ़ इलाका बहुत पीसफुल था, लेकिन अभी हो रहा है कुछ। और एक जो देख रहा हम, आप अगर इन्फ्लुएंस होगा तो अब रात 12 बजे तक माइक बजाते चलिए, और अगर इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो 10 बजे बंद कर देने पड़ेगा। ये कितना अच्छा ठीक है, ये तृणमूल का कि वो लोग का शासक है, वही लोग को समझना चाहिए। जब हायर सेकेंडरी परीक्षा था स्कूल फंड, तब भी हम सुनता है रात 12 बजे तक माइक, हमने सुना है, हम प्रोटेस्ट भी किया है, यही मेरा बात। चलिए, और एक जूनियर अगर बोला जाए, जूनियर कांग्रेसी हैं लेकिन दम है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दोनों पार्टी यहाँ पर सत्ताधारी जो दो पक्ष है, उन दोनों ने दो बात रखी है। किसी ने आयुष्मान काम है पूरा देश को देना, सुविधा मुहैया करवाना, और जो स्टेट में बैठा है उनका भी काम है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी से हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। बंगाल का मुख्यमंत्री अगर कौन हमसे पूछेगा तो हम ममता बनर्जी का नाम लेंगे, और अगर देश का प्रधानमंत्री कौन पूछेगा तो हम नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ क्या होना चाहिए दोनों का पास, कि जनता को सुविधा मंत्री का नाम होना चाहिए। ऐसा क्यों? मुद्दा तो है जनता को सुविधा मिलने के लिए, उसको फैसिलिटी मिलने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो के ये दोनों लड़ाई कर रहा है, नाम किसका होना चाहिए। तो इसमें पीस कौन जा रहा है? जनता पीस रहा है। और आया पानी का बात है ना, अगर इतना ही है, दोनों आज है, लाल भी यहाँ पर है और हरा भी, दोनों यही पर है। 2007 में अभी मेरे काकू ने कहा कि 2007 में मनमोहन सिंह का समय में पानी का जो ये तो सैंक्शन हुआ था, सही बात था, 132 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था 2007 में, और उस समय तत्कालीन हम लोग का चेयरमैन था उज्जवल चटर्जी महाशय, जो आज का डेट में एक्स MLA कहलाता है। तो क्या हुआ, जब वहां पर ADDA चेयरमैन में कौन था? बंसो गोपाल जी। दोनों को लड़ाई में वो कहता मेरा फंड से बनेगा, ये कहता मेरा फंड से बनना चाहिए, लेकिन पानी एक्चुअल नहीं मिला किसको? आज जो 10, 12 साल, 14 साल से कुल्टी का जनता को जो पानी के लिए किल्लत और दिक्कत उठाना पड़ रहा है, वो किसके लिए? ये दोनों सत्ताधारी पक्ष के लिए होता। देखिए, अभी कांग्रेस ने माना नहीं है बात कि डेवलपमेंट सब पार्टी को मिलकर करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे TMC हो, चाहे बीजेपी हो स्टेट में। ठीक उसी तरह से जब हम लोग कोरोना का वैक्सीन दे रहे थे ना, तो उस वैक्सीन जब देने के टाइम में हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि TMC को जा रहा है या बीजेपी को जा रहा है। अभी दादा बोले कि 707 कार्ड से बीजेपी का ट्रीटमेंट किए। आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं, इसमें से 50% के घर में गैस गया होगा उजाला योजना का। यहाँ जो लोग खड़े हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं, उसमें मुद्रा योजना से बैंक से लोन भी लिया होगा। जो लोग यहाँ खड़े हैं वो आवास योजना से घर भी लिए होंगे। और आवास योजना में क्या क्या हो रहा है आप बताए थे ना, डेवलपमेंट से चोरी चमारी का कोई बात नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ एक चीज़ हम बता दें, अगर आप उपकार कर रहे हैं
तो उपकार करने का बाद दिखाना नहीं चाहिए। मोदी जी इतना उपकार कर रहे हैं, सब जगह ढिंडोरा नहीं पीट रहे, इसलिए नहीं ये हम लोगों के पास कास्ट फीलिज्म नहीं है, कास्ट फीलिंग नहीं है हम लोगों के पास। सुनिए, हम लोगों के पास कास्ट फीलिंग नहीं है। आज आप जनता से ही पूछिए, अगर जनता बोल दे कि कास्टिज्म के हिसाब से उनको मिल रहा है, अगर आप गैस दुकान देखिए, अभी स्वास्थ्य साथी कार्ड में एक मिनट हम लोग का टैक्स है, हम लोग का टैक्स, साबुन खरीदते हैं टैक्स देते हैं, चावल खरीदते हैं टैक्स देते हैं, कोलगेट खरीदते हैं टैक्स देते हैं। दादा, आपका डेवलपमेंट के बात अब कर रहे हैं, स्कॉच अवार्ड दे रहा है सेंट्रल से हमको, ममता बनर्जी को। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ममता बनर्जी का डेवलपमेंट में 3 अवार्ड दिया है, कन्याश्री के लिए वर्ल्ड ने अवार्ड दिया है। आप झुटला सकते हैं? गुजरात में क्यों नहीं दिया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिया? दुर्गा पूजा में आप लोग तो बंद करने के तुले हुए थे, तब भी तो हम लोग 50,000 रुपए देकर पूजा भी कर रहे हैं। चलिए, ये तो होता ही रहेगा। हमारे बीच में एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आज का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो कुल्टी के लिए पानी का ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुल्टी की जनता विगत 15 वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रही है और पानी के नाम पर काफ़ी राजनीति भी हुआ है, जिसके संबंध में साथियों ने बताया भी है। लेकिन अभी भी सही तरीके से समस्या का निदान के लिए सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। जो बात सामने आई है वही बात सही है, और ये भी सही है कि सत्ता में जो भी दल हैं प्रचार का सब भूखे हैं, और प्रचार की राजनीति में ही विकास का काम का जो गति होना चाहिए वो घट गया। चलिए, और हमारे बीच जो है, हमारे बीच कुछ पत्रकार बंधु हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइए हम उनसे बात करने वाले हैं। लेकिन जो लोग पैनलिस्ट हैं, जो लोग आप पैनलिस्ट हैं, उनसे पत्रकारों का सवाल है, आइए सुन लीजिए क्या बोलना चाहते हैं। पहला सवाल क्या करना चाहेंगे? पत्रकार बयान नहीं देता। देखिए, रह गया और कुछ महिलाएं हैं हमारे बीच में, हम महिलाएं से बात करेंगे। उज्ज्वला योजना से आप लोगों को क्या मिला है? बस वही है कि हम लोग को शौचालय नहीं मिल रहा है, हम लोग को पानी गिराने का व्यवस्था नहीं है, पूरा एकदम रोड में पानी गिरा रहे हैं। एमएलए यहाँ आता है आप लोगों के पास में? नहीं आता है, तो यही तो हो रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए तो हो रहा है, नहीं आता है। वो तो सत्ता लेकर के बैठ गए, बोले हम लोग सबसे परमिशन के लिए कि हम लोग ऐसे जानते हैं। काउंसिलर दुर्गा पूजा बीत गया, दीपावली, चुप रहिए, एकदम चुपचाप रहिए। यहाँ का काउंसिलर जो है ना, दुर्गा पूजा बीत गया, दीपावली बीत गया, छठ बीत गया, एक तो बोल लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। यहाँ गांव का लड़का लोग मिल के लगवाया है। पहले ये बताइए। देखिए, कई जो ऐसे हैं, लोगों में आक्रोश भी है। जो लोग की ये शो जो हम कर रहे हैं 104 नंबर वार्ड में शो कर रहे हैं, और यहाँ का तृणमूल का ही काउंसलर है। आइए हम तृणमूल से ही बात करते हैं, आखिर क्यों? देखिए, मैं जितने भी यहाँ पर महिलाएं हैं, महिला शक्ति, मैं सबको नमन करता हूँ। आप सभी को दिक्कतें हो रही है, आप सभी को परेशानी हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नूनिया बस्ती में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नूनिया बस्ती का रास्ता बोलिए, पानी का कनेक्शन बोलिए, लाइट देखिए अभी भी जल रहा, आपका सामने है, लाइट जल रहा। हो सकता है 2-4 जगह नहीं है। जो चैतन्य ने बोला, मैं उसके साथ एक माथू, हो सकता है हम लोग 100% काम नहीं कर पाए हैं, थोड़ा समय तो लगेगा, धीरे धीरे हम लोग आपका काम करेंगे। और आपने जो बोला बाप्पा आचार्य जी ने किया, वो जब टीएमसी में था, वो टीएमसी में रहकर किया, वो टीएमसी में रहकर किया, क्योंकि कांग्रेस में रहकर उसको काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो टीएमसी में गया। देखिए, इस 104 नंबर वार्ड में जो भी डेवलपमेंट हुआ है ना, जब तक यहाँ पे कांग्रेस था ना, तब तक हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में चोरी नहीं सिखाया जाता। देखिए, कांग्रेस टीएमसी में नहीं जाना है हमको, कभी कोई इधर कभी कोई उधर, ठीक है? अभी इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। दादा
बोरो चेयरमैन साहब ने यहाँ खड़े हैं, एमएलए साहब। ये थोड़ा सा अपने आप पर भी ध्यान दे। ध्यान खुद पे लीजिए। सुनिए ना, एक मिनट 1000 मिला था पिछला बार, 70,000 मिला इस बार। तो एमएलए 2.5 साल से क्या कर रहा है? उनको 2 जगह दिखाई मिलता है, एक या किसी का शादी घर में अटेंड करता है या तो फिर किसी मंदिर में अटेंड करता है। किसी पब्लिक का घर में जाके पूछा है कि आपका यहाँ ड्रेन बना है कि ना, रास्ता बना है कि ना, लाइट बना है ना। और तीसरा हाईवे में आप आवाम को एमएलए का नाम पूछ के दिखा दीजिए। बोलिए नाम क्या उनको पूछिए, एमएलए को पूछिए। आज यहाँ पे जो लोग तृणमूल के कुछ समर्थक हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। नाम क्या है? ওরা যেটা কোশ্চেন করছে যে আমি আমার লোকাল কাউন্সিলরকে দেখতে পাচ্ছি না, এটা ভুল, পুরোটাই ভুল। ডেভেলপমেন্ট নুনিয়া বস্তিতে যেটা করেছে আমাদের রঞ্জনদা, সেটা এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তখন ছিল কুলটিপ কর্পোরেশন, এখন হচ্ছে আসানসোল কর্পোরেশন। হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ডেভেলপমেন্ট, লাইট এখনো জ্বলছে নুনিয়া বস্তিতে, জল এখনো পায়। আর ওরা नाम पहले देखिए, एमएलए का नाम एमएलए का नाम क्या है? हम एमएलए का नहीं काउंसिलर का बता रहे हैं। चलिए आपको बता दूं, ये जो डिबेट है, डिबेट का जो आज का जो मुद्दा था, डिबेट का जो आज का मुद्दा था, डेवलपमेंट का मुद्दा था। और रह गई बात, इसी तरह का डिबेट हम आइंदा हम लोग करते रहेंगे। लेकिन सवाल जो है लोगों की ओर से, चाहे वो जनता की ओर से हो या फिर विरोधी दल हो या फिर शासक दल हो, है दोनों ओर से होते रहेंगे। आइए और हैं हमारे कुछ लोग हैं, क्या बोलेंगे डेवलपमेंट को लेकर? डेवलपमेंट हम लोग को जो चाहिए था, रोड, पानी, लाइट्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ था उस समय, कॉरपोरेशन का कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए उस समय लाइट का काम नहीं हो पाया। बाद में हम लोग फिर लाइट का भी काम किए। डेवलपमेंट कैसा हुआ? डेवलपमेंट जब से हो रहा है अभी तो बहुत अच्छा ही डेवलपमेंट चल रहा, सारा पानी मिल रहा है, हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ रहा। जो बाल्टी लेके पूरा गाँव ग्रामवासी बाहर जाता था, उस सिचुएशन में आज का डेट में सारा यहीं पर पानी मिल जा रहा, सभी को सारा फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। क्या बोलेंगे? देखिए डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, डेवलपमेंट अपने हिसाब से ठीक चल रहा है कंटिन्यू। लेकिन मेन आता है डॉक्टर अजय पोद्दार का मुद्दा, जो गोरू मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, उस मुद्दे पे बात आती है। डेवलपमेंट पे आइए। नहीं डेवलपमेंट में आएंगे, लेकिन पहले तो ये तो पता चला कि कुल्टी विधानसभा में एमएलए कितने हैं, 1 है या 2 है? हमको लग रहा है 2 एमएलए है, समझे। 1,500 हजार 2 हजार गोरू जाता है, यहाँ से जाता है 1,500 2 हजार गोरू। लेकिन उस टाइम पे एमएलए लापता। ये विधानसभा किसकी है? बीजेपी की, टीएमसी की? ये विधानसभा किसकी है? बीजेपी की, टीएमसी की? बीजेपी की ना। तो बीजेपी के राज्य में इतना मतलब कि इस तरीके का गोरू का पैसा खाया जा रहा है, उनके ही कार्यकर्ता बोल रहे हैं, उनके ही कार्यकर्ता उन पर ब्लेम लगा रहे हैं, इसका सब मुद्दा होना चाहिए। चलिए कई ऐसे जो है इशू है। आइए, अभी जो गोरू का मुद्दा उठ रहा है, तो सवाल तो उठना है ना, सवाल उठा है। अगर कहीं आग लगा है तभी तो आग फैला है, इतना धुआं उठ रहा है। अब तो वहाँ पे मेरा जो सवाल है डेवलपमेंट डेवलपमेंट टीएमसी का हुआ है। यहाँ से करोड़ों रुपया पैसा जो लेके गया है, ये यहाँ किसी से छुपा नहीं है, आपसे भी छुपा नहीं है। वो भाई भतीजा लेके गया है, करोड़ों पैसा यहाँ से ले गया है। तो डेवलपमेंट टीएमसी का हुआ। बोलेंगे उनका अगर सच साहस है तो भतीजा का नाम करके दिखाए, जेल में घुस जाएंगे। एकदम बेशक है, बेशक नाम बोलना पड़ेगा उसको। और कहाँ लिया, और अगर उन्होंने जानता है कि पैसा लेना आता है, कहाँ से लेता है वो भी जानता है, कहाँ से लेता है वो भी जानता है। क्या बोलेंगे? देखिए नाम तो हम व्यक्ति विशेष नहीं लगा, बाकी आज 2-4 रोज ठहरिए, सब पता चला जाएगा क्या हो रही है। आज 2-4 रोज ठहर जाइए। अभी बात हुआ कि सब मिलकर हम लोग डेवलप करेंगे। अभी यहाँ देखता है, जो वो बोलता चोरी किया है, वो बोलता डाकू डाला है। अब किसको बोलेगा? क्या सिक्का का 2 पहलू है। सुनिए, क्या बोलेंगे? चोरी का जो मैटर है ना, लेफ्ट 34 साल, कांग्रेस भी 30 साल, दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल को खोखला बना दिया। टीएमसी 15 साल में जो टीएमसी का हाल है, 15 साल में आप देख रहे हैं। हम डेवलपमेंट छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। आपने मना किया, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। नहीं तो शिक्षा फिक्षा से स्टार्ट करेंगे तो शेष नहीं होगा डिबेट। लेकिन आपने अभी कहा कि डॉक्टर अजय पोद्दार जो हमारे एमएलए साहब है, नाम नहीं जानते या सभी कोई नाम जानते हैं कि वो डॉक्टर है, चिकित्सक है और वो समाज सेवी है। हर रोज सैकड़ों पेशेंट को निःशुल्क ट्रीटमेंट करते हैं। और
अच्छा और सुनिए और एक बात सुनिए, जो गोरू का मैटर हुआ है ना, दो आदमी ये नहीं दिया है, हम लोग एमएलए वोट दिया है, उन्होंने बोलता हजारों पेशेंट देख रहा। अरे बाबा अपनी আপনার নাম কি হলো? আপনার নাম কি আছে? যদি এমএলএ ডাক্তারই তো এমএলএ। জরুর না তাহলে बात बोलिए ना चलिए तर्क वितर्क तो होता ही रहेगा। इस तरीका जो शो है होता रहेगा। और जिस तरीका से जो डिबेट जो हो रहा है, आज डेवलपमेंट पे हुआ है, कल दिन और किसी इशू को लेकर के हम लोग बैठेंगे। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट का जो इशू था, एक डेवलपमेंट का इशू पे ही डेवलपमेंट का इशू को लेकर के आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पे सभी दल के लोग हैं, चाहे वो वामपंथी बोले या कांग्रेसी बोले या आपका बीजेपी बोले या तृणमूल बोले, सभी दल के लोग हैं। और लोगों को भी उन लोगों ने सुना क्या सही है क्या गलत है। आने वाला दिन में देखने का विषय यही रहेगा कि आने वाला जो पंचायत का चुनाव है या फिर यहाँ का जो विधानसभा का जो चुनाव है 2024 में, लोकसभा का माफ कीजिएगा, 2024 में लोकसभा का जो चुनाव है, आखिर उसकी तैयारी जो हो रही है, तैयारी कितनी तक पूरी होगी, ये देखने का विषय रहेगा।